हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अष्टावक्र गीता में बताते हैं कि जीवन मुक्त व्यक्ति कैसा होता है, उसके जीवन में क्या होता है, कैसे आप जानेंगे। तो वो बताते हैं अष्टावक्र जी कि ऐसा जीवन मुक्त मनुष्य न किसी की निंदा करता है और न स्तुति करने में प्रवृत्त होता है। वह न तो बहुत हर्षित होता है और न क्रुद्ध होता है, न किसी से कुछ लेता है न किसी को कुछ देता है। लेना देना ये मन का खेल है। वह तो सर्वत्र उदासीन मन अपने आप में मग्न एवं समरस रहता है। यहाँ अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि जीवन मुक्त व्यक्ति ऐसा हो जाता है कि उसे किसी की निंदा करने की जरूरत नहीं पड़ती, न किसी की स्तुति करने की जरूरत पड़ती, क्योंकि बाहरी दुनिया में सब करके उसे पा क्या लेगा। जब वो मन से ही मुक्त हो गया, जीवन मुक्त व्यक्ति यानी मन से मुक्त, अहम से मुक्त, तो उसके लिए क्या मान, क्या स्तुति, क्या किसी के कार्यों से खुश होना, क्या क्रुद्ध होना, सब द्वंद्व मौसम हो जाता है। इच्छा अनिच्छा से मुक्त हुआ जीवन मुक्त मनुष्य सर्वत्र देखने, सुनने, स्पर्श करने, सूंघने, खाने, ग्रहण करने, त्याग करने, बोलने, चालने आदि समस्त कार्य करते हुए भी कार्य बंधन से मुक्त रहता है। उस पर कोई बंधन नहीं होता है। वो कुछ भी करता रहेगा, कोई भी काम कुछ भी करे, उस पर कोई कार्य बंधन नहीं होता कि उसका कोई कार्य किया तो उसका फल वो मिलेगा। बिल्कुल नहीं, उसे उसकी इच्छा ही नहीं होती। जीवन मुक्त यानी मन से मुक्त, अहंकार से मुक्त, फिर बचता ही नहीं। बस जो भीतर ऑटोमेशन होती है, जहां निश्चित हो जाता है, वहां से हर कार्य करता है। कोई चाह नहीं कर्म फल की, हर चीज करेगा। वो कोई अलग दुनिया में तो रहेगा नहीं, इसी दुनिया में है, यही है आपके बीच, लेकिन उसके भीतर से कुछ अलग ही अनुभव होता है। वो अपने आप में ही मग्न होता है। आगे कहते हैं, न तो वह जागता है, न सोता है, न पलक खोलता है, न बंद करता है। उसके ये सब कार्य स्वयं अनायास होते जाते हैं। वह प्रयास पूर्वक कोई कार्य नहीं करता। ऐसी अलौकिक स्थिति में बिरले ही पहुंच पाते। अभी मत समझ जाइए कि वो कभी सोता ही नहीं, कभी जगता ही नहीं। कहने का यहाँ आशय है कि वो प्रयास करके ये सब चीजें नहीं करता। नींद शरीर की स्थिति है, जागना शरीर की बात है। नींद आई सो गया, नींद खुली जग गया। इसके लिए उसे कोशिश नहीं करनी पड़ती। जैसे पलकें झपक रही हैं, क्या इसके लिए हम कोशिश करते हैं कि अपने आप झपकती? उसी प्रकार जीवन मुक्त व्यक्ति हो जाता है। यानी कि प्रकृति में बिल्कुल जहां ले जाए उसे, जिस स्थिति में होगा, कोई गम नहीं। और निश्चित ही ऐसी स्थिति को पाना बिरले लोगों का ही काम है। आगे अष्टावक्र जी कहते हैं, जिस मनुष्य का मन कामातुर नहीं होता, मृत्यु निकट देख के भी जो व्याकुल नहीं अनुभव करता और सदा स्वस्थ मन से सब व्यवहार करता है, वह पुरुष जीवन मुक्त होता है। यानी कि जिसके भीतर अब काम वासना नहीं बची, जैसे कि आम लोगों के बीच है, जो मृत्यु को निकट देख के भी व्याकुल नहीं होता, क्योंकि वो जान जाता है कि मृत्यु जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। मृत्यु तो शरीर की होती है, मन की होती है। जो मैं हूं, उसे तो मृत्यु छू भी नहीं सकती। मृत्यु मिटा भी क्या सकती है मेरी? तो फिर भला वो मृत्यु से क्यों डरेगा?
और यही होता है एक जीवन मुक्त व्यक्ति के जीवन में। और सदा स्वस्थ मन से, न किसी का भय, न कुछ, तो सदा स्वस्थ मन से हमेशा कार्य करेगा। और दोस्तों यही कारण है कि एक जीवन मुक्त व्यक्ति ही दुनिया में, समाज में कुछ सुधार भी कर सकता है। वो कोशिश करके नहीं, अब जो वो होगा बस उसका होना ही सुधार कर देगा, क्योंकि वो किसी से डरेगा भी नहीं ना। उसे मृत्यु भी तो नहीं डरा सकती। वो कोई भी करेगा, बेखौफ होकर करेगा, कुछ भी करेगा। उसका होना अपने आप सही कार्य कर देगा, जो समाज के लिए, मानवता के लिए सही हो। उसे प्रयास भी नहीं करना है, क्योंकि आदमी जब वहां स्थित होता है तो अपने आप ऐसी चीजें होने लगती है, बर्दाश्त ही नहीं होगा, रहा ही नहीं जाएगा, वो होगा आपसे। आगे कहते हैं, सुख दुख में समभाव से रहने वाला, नर नारी के संपर्क में समान व्यवहार करने वाला, संपत्ति और विपत्ति में सर्वत्र समदर्शी रहने वाला व्यक्ति ही जीवन मुक्त कहलाने का अधिकारी बनता है। सुख दुख में समभाव रहने वाला, क्या आम इंसान के बस की बात है कि सुख आए तो भी प्रभावित न हो, दुख आए तो भी प्रभावित न हो? बिल्कुल नहीं। सुख में उसकी अलग स्थिति होती है, दुख में उसकी अलग स्थिति होती है। फिर आगे कहते हैं, नर नारी के संपर्क में समान व्यवहार रखने वाला, क्या बात है। लेकिन आदमी के जीवन में तो ऐसा है नहीं। उसके पास कोई आदमी बैठा है तो उसके साथ कुछ अलग व्यवहार करेगा, कोई स्त्री है तो अलग व्यवहार करेगा। पूरा भीतर से ही आदमी बदल जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम मन होके जीते हैं। हमारी वो स्थिति नहीं होती जहां हम द्वंद्वों से ऊपर उठ सके, द्वंद्वों को देख सके। और द्वंद्व पूरा का पूरा मन का खेल है। सुख दुख, स्त्री पुरुष, ये सब किसने बनाया हमारे भीतर? संसार ने, समाज ने। और जो भी संसार और समाज हमारे भीतर बनाता है उसमें द्वंद्व होगा ही होगा। दुनिया की कोई वस्तु उठा के देखिए जहां द्वंद्व नहीं है, आप नहीं देख सकते। और जीवन मुक्त होने का मतलब है द्वंद्वों से पार चले जाना, मन से पार चले जाना, सत्य में स्थित हो जाना। जब हम वहां स्थित होते हैं ना, तो द्वंद्व हमारे जीवन में नहीं बचता। हम समभाव से सब चीज करते हैं, सुख दुख हो, लाभ हानि हो, स्त्री पुरुष हो, सबके साथ सम होते हैं हम। कोई ज्यादा हमारे ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे आगे कहते हैं कि जीवन मुक्त मनुष्य के हृदय में उद्वेग या आवेश के उतार चढ़ाव नहीं आते। हिंसा, अतिशय करुणा, उच्च श्रृंखलता, आश्चर्य, क्षोभ आदि आवेशों से उसका मन कभी डामाडोल नहीं होता। जैसे कि आम आदमी के जीवन में होता है, कोई बात उसके जीवन में हुई नहीं, वो आवेशित हो जाता है। कुछ उसके विपरीत बोल दिया, या कुछ ऐसा होने वाला है जो कि अभी तक नहीं हुआ है, जो जीवन भर वो चाहा है और वो उसके जीवन में आने वाला है, तो वो आवेशित हो जाता है। जल्दी हो जाए, जल्दी हो जाए मेरे साथ, आवेश में आ जाता है। कभी कभी कुछ ऐसी घटना हो जाती है कि एकदम कुछ ज्यादा ही करुणावान हो जाएगा, रोने लगेगा, चीखने लगेगा, चिल्लाने लगेगा, वहीं मोहातीत हो जाएगा। कुछ ऐसा हो जाएगा जिससे भी खूब आश्चर्यचकित होगा। लेकिन जो जीवन मुक्त व्यक्ति होता है उसके बारे में कह रहे हैं कि वो इन सब स्थितियों में सम रहता है। जो आगे होगा भाई वो स्वीकार करता है। ये नहीं कि भाई काफी सालों से कुछ पाल रखा है मन में और वो हो रहा है तो खूब आवेशित हो गया। बिल्कुल नहीं। जो हो गया स्वीकार नहीं हुआ, कोई बात नहीं, फिर भी मगन है। ये होती है, निश्चित होती है जीवन में। जब हम वहां पहुंच जाते हैं, मन से मुक्त हो जाते हैं, जब व्यक्ति जीवन मुक्त हो जाता है, इन सब
स्थितियों से व्यक्ति डमाडोल नहीं होता, जो होता है स्वीकार करता है। फिर क्या उसके लिए नया, क्या आश्चर्य करना। प्रकृति में तो कुछ न कुछ आश्चर्यजनक हमेशा होती रहती है। प्रकृति तो आपसे कुछ न कुछ छीनती ही रहती है। क्या वो होना, वो साफ साफ प्रकृति के खेल को समझ जाता है, फिर उससे प्रभावित भी उस प्रकार नहीं होता है। आगे कहते हैं कि जीवन मुक्त व्यक्ति संसारी विषय भोगों का लोभ भी नहीं करता, न उसके प्रति विद्वेष की भावना रखता है। संसारी व्यक्ति विषय भोगों का लोभ भी नहीं करता और न उसके प्रति विद्वेष की भावना रखता है। जो जीवन मुक्त व्यक्ति हो जाएगा ना, वो अब क्या संसारी भोगों के प्रति लोभ करेगा। जब जान गया वो क्षणिक है, उसमें कोई सुख नहीं है, क्या वहां जाएगा। वो भीतर से ही आनंदित है, उसका होना ही आनंद देता है उसे, तो क्यों भाई वो उधर जाएगा। और ये भी बात है कि जिस प्रकार वो लोभ नहीं करता संसारी वस्तुओं के प्रति, उसी प्रकार विद्वेष भी नहीं रखता कि मैं अब तो भाई इसको छूऊंगा ही नहीं। जैसे काफी सन्यासी लोग करने लगते हैं कि ना ना इसे दूर रखो दूर रखो। कुछ मिल गया, कोई ऐसी कुर्सी मिल गई जो गद्देदार हो, तो कहेंगे नहीं 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 मैं इस पे नहीं बैठूंगा। कुछ ऐसा भोजन मिल गया जो स्वादिष्ट हो, ना 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 मैं इसे नहीं खाऊंगा, मेरे को भाई ब्रह्मचारी हूँ या सन्यासी हूँ, या मैंने तो कुछ व्रत रखा है, मैं तो कठोर साधना कर रहा हूँ। बिल्कुल नहीं, वो दोनों में सम स्थिति में रहता है। न उसकी चाह है, न उसके प्रति घृणा है। जो मिल गया स्वीकार है, नहीं मिला तब भी मस्त है। उसके हृदय में विषय वासना की लालसा नहीं जागती, विषय वासना के प्रति कोई लालसा नहीं। अनासक्त भाव से वह सहज सुलभ भोगों को भोगता है और अप्राप्त भोगों के प्रति उदासीन रहता है। अभी जो मैंने यहाँ कहा कि अनासक्त भाव से सहज सुलभ भोगों को भोगता है, जो है भाई भोग रहा है, खाना है, पीना है, सोना है, चाहे कुछ भी। तो पंखा चल रहा है तो क्या मैं कहूंगा कि गर्मी में बैठूंगा। रूम ठंडी लग रही है तो क्या मैं कहूंगा कि ये वस्त्र को त्याग दूं। बिल्कुल नहीं, सहज तरीके से भोगना है। और जो नहीं मिला उसके लिए रोना भी नहीं, ना वो रोएगा, क्यों रोएगा भाई। आगे कहते हैं कि पूर्णतः अनासक्त और विकार शून्य मन रखते हुए वह समस्याओं और साधनाओं की तथा कथित हितकारी या अहितकारी कल्पनाओं से दूर रहता है। यही कैवल्य की स्थिति है। ऐसी मन स्थिति में रहता हुआ वह सदा सर्वत्र संभाव से विचरण करता है, पुनः अनासक्त होकर के। आसक्ति दोस्तों जो चीज है ना, वो मन का ही खेल है। जब तक हम मन बनकर जीते हैं, अहम बनकर जीते हैं, तो हमारे भीतर आसक्ति बनी रहती है। क्योंकि जो अहम है ना, वो संसार से मिलके बना है। उसका केंद्र अहम जो है हमारे केंद्र में, वो क्यों है। अहम कभी अकेले खड़ा नहीं हो सकता, तो उसमें आसक्ति बची ही रहेगी। आखिर चीजों के प्रति, वस्तुओं के प्रति, लोगों के प्रति हमारी आसक्ति क्यों बनी रहती है। क्योंकि अभी हम देखते हैं कि भाई मुझे उससे कुछ फायदा हो रहा है, उसके बिना मैं अधूरा हूं, वही मुझे पूरा कर रही है। तभी तो हम उसमें आसक्त होते हैं, तभी तो हम उसे छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन जो मन देख लेता है अपने आप को, जो व्यक्ति जीवन मुक्त हो जाता है, मन से मुक्त हो जाता है, अहंकार से मुक्त हो जाता है, वो देख लेता है कि उनकी कोई जरूरत ही नहीं। वो है तब भी ठीक है, नहीं है तब भी ठीक है। वो सौभाग्य से मिले, नहीं तो बिल्कुल ही आदमी अकेला पैदा होता है। और आत्मा तो बिल्कुल अकेली खड़े होने को राजी है। उसे भला किसी के सहारे की जरूरत है, वो भी दुनियावी सहारा। कोई अवलंबन नहीं चाहिए। और इसी कारण जो व्यक्ति जीवन मुक्त होता है वो अनासक्त हो जाता है, विकार शून्य हो जाता है। और जो जिसकी मन की स्थिति ऐसी हो गई ना, वही कैवल्य की स्थिति में। आगे कहते हैं कि जो व्यक्ति मैं मेरा के अहंकार सूचक भाव से रहित होकर अपने कर्म करता रहता है, अभिमान सुन रहते हुए मैं मेरा आदि दंभ भाव का शिकार नहीं बनता,
ऐसा दृढ़व्रती व्यक्ति सब व्यवहार करके भी कर्म पास के बंधन में नहीं बनता, कर्मठ होते हुए भी निष्कर्म कहलाता है। यानी कि जो मैं मेरा के भाव से नहीं बंधता कि मैं ये कर रहा हूं, मेरे बिना तो ये काम होगा ही नहीं, मेरे जैसा तो कोई कर ही नहीं सकता, यह मेरा है, वह मेरा है, ये मेरे कर्म है, यही तो है मैं मेरा का भाव। आदमी के जीवन में देखें, आम आदमी के, तो हर चीज मैं मेरा से जुड़ा हुआ है, मेरे रिश्ते नाते, मेरे धन दौलत संपत्ति, हर चीज। जो कुछ करेगा उसमें मैं मेरा घुसा देगा, जो चीज करेगा वो मैं मेरा के लिए ही कर रहा है। आदमी कुछ भी नहीं ऐसा करता जो मैं मेरा से हट के हो, हर कुछ कर रहा है उसके कहीं ना कहीं चाह रहा है कि उसका मैं और बड़ा हो जाए, उसके मेरेपन में और वृद्धि हो जाए, और यही कारण है कि वो दुखी भी है। लेकिन जब आदमी जीवन मुक्त होता है, जब आदमी सत्य में स्थित होता है, जिसे सत्य का बोध हो जाता है, वो इन सब से परे हो जाता है, मैं मेरा उसके जीवन में दिखाई ही नहीं देगा। वो मेरा भी कह रहा है तो वो बस ऊपरी तौर पे ही कह रहा है, ताकि जिस समाज में रह रहा है लोग उसे उतना स्तर पे पहचान सके, लेकिन वो भीतर से बिल्कुल मुक्त होता है। वो कुछ भी ऐसा कार्य नहीं करेगा जिससे उसके मैंपन में वृद्धि हो। बाहरी दुनिया में धन जुटाएगा, पैसे कमाएगा तो इसलिए नहीं कि संपत्ति खरीद लूं, कपड़े ऐसा पहन लूं लोग मुझे वाहवाही करने लगे, कुछ वैसा चीज करूं जिससे मेरा नाम हो, बिल्कुल नहीं। पैसे कमाएगा तो इसलिए कमाएगा ताकि उससे समाज का भला हो, ताकि लोगों के जीवन में मुक्ति आए, अपने लिए कुछ नहीं। और उससे ये भी नहीं चाहेगा कि उससे मुझे बड़ाई मिल जाए। लोग बड़ाई करने लगे वो अलग बात है, लेकिन वो चाहेगा नहीं कभी। जो जीवन मुक्त हैं, आध्यात्मिक हैं, संत हैं, लेकिन आप देखेंगे कि उनके जीवन में भी पैसा आ रहा है, तो वहां देखिए कि वो आखिर उन पैसों का करते क्या है, जो संसाधन उनके पास आ रहे हैं उससे कर क्या रहे हैं, क्या लोगों के जीवन में मुक्ति का प्रयास कर रहे हैं, उस पैसे से क्या समाज को सुंदर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो कर रहे हैं तो निश्चित उन्हें भी जरूरत है, वो अपने मैं के लिए नहीं कर रहे, क्योंकि मैं मेरा वहां फिर बचता ही नहीं, सब समष्टि का हो जाता है, सब प्रकृति का परमात्मा का हो जाता है, अपना उसमें है ही नहीं कुछ, बस जो मिला इधर से इधर लुटा दिया, ये भाव हो जाता है। लेकिन आम आदमी के जीवन में ऐसा नहीं देखेंगे, वो जो चीज चाह रहा है, जो चीज कर रहा है, उसके मैं से संबंधित है और उसके मैं को बढ़ाएगा। और दोस्तों आगे इसी में कहे हैं कि फिर ऐसा व्यक्ति जो होता है वो कर्म बंधन से बनता भी नहीं, उसे नहीं पता कि मैंने जो ये कर लिया इससे क्या परिणाम होने वाले हैं, या कुछ हो रहा है तो उसे लेने के लिए भी नहीं आतुर है, क्योंकि जिस मन में मैं है वही मन कर्म बंधन से बंधा हुआ है। मैं जिसके पास है ही नहीं, वो सब समष्टि का है, जो हो रहा है अच्छा हो बुरा हो भला हो कुछ भी, उसे कुछ लेने की जरूरत नहीं बचती। कर्म फल वो निष्कर्म हो निष्काम हो जाता। आगे कहते हैं कि अनासक्त भाव से कर्म करने वाला संकल्प विकल्पहीन व्यक्ति का मन सदा प्रसन्न प्रकाशित रहता है, सम्मोह स्वप्न जोड़ना आदि की अज्ञान जन्य भावनाओं से वह कभी ग्रस्त नहीं होता, लोक व्यवहार करते हुए वह अलौकिक आनंद का अनुभव करता है। क्या गजब की बात कही, कि जो भी अनासक्त भाव से कार्य करने लगता है ना, उसके संकल्प विकल्प नहीं बचते। जो अनासक्त भाव से कर्म करने वाला व्यक्ति जो होता है, उसमें संकल्प विकल्प लेने की कोई जरूरत नहीं बचती, उसका मन सदा प्रसन्नचित रहता है,
जो भी कर रहा है सदा प्रसन्न रहेगा। उसे कोई सपना पाल के नहीं रखना होता, ना कुछ जोड़ने की चाहत है। जैसे काफी लोग जो कहेंगे कि भाई मैं तो धार्मिक हूं, और अपने धर्म को, अपनी झुंड को बढ़ाने के लिए काफी कोशिश करते हैं, अपने में शामिल कर लेने की उनकी प्रयास ज्यादा रहती है कि तुम भी आ जाओ, मेरे में शामिल हो जाओ, नहीं तो तुम तो आध्यात्मिक हो ही नहीं सकते, जीवन मुक्त हो ही नहीं सकते, तुम्हें तो कोई लाभ होगा ही नहीं। उनका मकसद दूसरों को लाभ करने से ज्यादा अपना भीड़ बढ़ाने की होती है, अपना में जोड़ने की ज्यादा होती है। ऐसे लोग बिल्कुल जीवन मुक्त नहीं हो सकते। ऐसे लोग सिर्फ राजनीतिक दृष्टि रखते हैं। जितनी बड़ी भीड़, क्या होता है राजनीति में ही तो होती है कि वोट बढ़ाओ, भीड़ बढ़ाओ। लेकिन क्या जीवन मुक्त व्यक्ति के लिए सब करना जरूरी है? बिल्कुल नहीं। जहां है, जो भी आसपास है उनके लिए वो कार्य करेगा, उसे किसी को जोड़ने की जरूरत नहीं, उसका होना ही पर्याप्त है। क्या जोड़ के करेगा वो? जो जुड़ेगा वो सब संसार में जुड़ेगा, और आत्मा तो बिल्कुल निजी बात है। जहां वो स्थित है वहां किसी को नहीं जोड़ा जा सकता। तो इस कारण वो संसार में भी कार्य करते हुए मस्त रहता है, आनंदित रहता है, दुखी नहीं होता आम आदमी की तरह। दोस्तों, इस प्रकार अष्टावक्र जी जीवन मुक्त व्यक्ति की बात करते हैं। और दोस्तों, निश्चित ही जब आप वैसी स्थिति में होंगे, आपके भीतर सत्य का बोध होगा, तो ये सब बातें समझ आएगी कि किस प्रकार हमारा जीवन आम व्यक्ति से, आम आदमी से हट जाता है, हम किस प्रकार अलग हो जाते हैं, कैसे हमें जीवन में अनुभूति होती है, क्या आनंद है, सब कुछ पता चलता है। बस आदमी उससे कोसों दूर है, इसलिए उसके जीवन में इस प्रकार समस्या है, इस प्रकार बुझा बुझा सा जीवन जीता है। कोई जोश नहीं, कोई मस्ती नहीं, कोई आनंद नहीं। जिस दिन उसके भीतर सत्य का बोध होगा, जिस दिन उसका मन मुक्त हो गया ना, उसके जीने का ढंग बदल जाएगा, जीने का अर्थ बदल जाएगा। उसके लिए समाज, दुनिया, व्यक्ति, सब चीज के साथ व्यवहार करते हुए भी आनंदित रहेगा। किसी से कोई बंधन नहीं, किसी चीज की कोई चाह नहीं, अपने होने में ही बिल्कुल आनंदित होता है। और निश्चित ही ऐसी स्थिति पाई जा सकती है। बस अपने मन की सफाई करते जाना है। जो मन में अतीत से मिला है उससे मुक्त होते जाना है। मन को मारते चले जाना है, क्योंकि मन में आखिर है क्या? संस्कारों के सिवा, मान्यताओं के सिवा, अतीत के सिवा, किसी परिपाटी के सिवा कुछ भी नहीं है। सब उधार का है, और उधार की चीजों से आप सत्य तक नहीं पहुंच सकते। सत्य बिल्कुल अनूठा है। जहां कुछ भी नहीं बचता बाहरी दुनिया का, वहां सत्य है। सत्य बिल्कुल निजी बात है। तो कोशिश कीजिए सत्य को जीवन में उतारने की, मन से झूठ को विदा करने की। तभी जीवन का अर्थ है, तभी समझ पाएंगे कि जीवन कितना अनमोल है, तभी जीने का मजा भी आएगा। धन्यवाद दोस्तों।